नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डेयरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापौर अपने अपने शहरों के प्रथम नागरिक होने के साथ साथ वहां के विकास और प्रगति के प्रत्यक्ष सारथी भी हैं। उन्होंने कहा कि महापौर सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, नागरिकों की आकांक्षाओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना में महापौर रीढ़ के समान हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये कथन कहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महापौर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। ये व्यवस्था नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच मजबूत सेतु बनाती है, निर्णय प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाती हैं। उन्होंने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब शहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। शहर केवल निवास स्थान नहीं बल्कि आर्थिक विकास के इंजन, नवाचार के केंद्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान के संगम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम अर्बनाइजेशन को चुनौती नहीं अवसर मानते हैं। हमारा विजन है कि शहर इज ऑफ लिविंग की और इज ऑफ डूइंग बिजनेस का संगम बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बैठक पिछले अनुभवों की समीक्षा, नई चुनौतियों पर चर्चा और मेयर निकायों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने सभी महापौरों से आह्वान किया कि वे अपने शहर को ब्रांड बनाएं, उन्हें विशिष्ट पहचान दें और इस मिशन में भागीदार बने। उन्होंने विश्वास जताया कि परिषद की यह बैठक सार्थक चर्चा और नए संकल्पों के साथ समाप्त होगी और सभी प्रतिनिधि अपने अपने शहरों में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग की सराहना करते हुए कहा कि मेयर और पार्षदों को इंदौर जाकर वहां की योजनाओं और मॉडल का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हरियाणा के शहरों में भी उसी प्रकार के मॉडल लागू किए जा सके। कि मैं आज उन लोगों के बीच में हूं जो सीधे जनता के साथ जुड़े होते हैं, जिनका जनता के साथ डायरेक्ट संबंध होता है, जो शहरों के विकास की आप लोग एक धड़कन भी है। मुझे खुशी है और जो विकसित भारत की आप लोग एक मजबूत नींव भी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उन्होंने कहा है, हम देख भी रहे हैं 11 वर्ष गौरवशाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूरे हुए हैं। अगर हम 11 वर्षों का कार्यकाल देखें, गति से भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हम 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और मुझे खुशी है कि जिस गति से बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं है। ये 2047 से पहले ही ये भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम ये भी देखते हैं, जब ये विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जो प्रधान सेवक के रूप में उनके ऊपर जिम्मेवारी आई, ये भारत दुनिया की 11वें नंबर की आर्थिक स्थिति में खड़ा था। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे। बन गए। यह संकल्प था प्रधानमंत्री जी का। यह खाली 5वें स्थान को पुराना ये महत्व नहीं है। अगर इसके पीछे की कहानी देखेंगे कि देश किस मजबूती से बढ़ा है, अगर बारीक से बारीक स्थान के ऊपर आप नजर लगाएंगे तो पिछले 11 वर्षों में मेरा भारत मजबूती से बदला है। ये 5वें स्थान के ऊपर जो दुनिया की आर्थिक स्थिति में आकर के मजबूत खड़ा हुआ है, ये आदरणीय मोदी जी की उस नीति का परिणाम है कि विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जब अभी हम 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इसके अंदर प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प था। उन्होंने कहा कि हम 2029 तक ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। और मुझे खुशी है बताते हुए कि मात्र ये अभी तो 2025 है, 2025 के अंदर ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति बनकर के खड़ा हो गया। हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है, हम सब के कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि
जो इस विकसित राष्ट्र की मजबूत नींव है, तो आप सबके कंधों के ऊपर से वो जाती है, आप सबके हाथों से वो पटकथा लिखी जाती है। ये हम सबकी बड़ी जिम्मेवारी है और हम इसके अंदर मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।